हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वाली श्रृंखला में जो है एनसीईआरटी आधारित विज्ञान के जो फैक्ट्स हैं, जिनके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इन पर सीरीज चल रही है। जीव विज्ञान श्रृंखला का यह द्वितीय वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है और इसको आप चैनल लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? यह पाया जाता है कवक मूल यानी माइकोराइजा। अगला है ईस्ट यानी ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के हैं? ये हैं फफूंद या फंगी। कपास में पाया जाने वाला मुख्य घटक कौन सा है? यह है सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होता है? जो लाइकेन होता है यह आपके कवक और शैवाल इनसे निर्मित होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? यह होता है पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही तो जनन होता है। इसीलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में आपका मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। अगला है अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? जो कीट होते हैं वो जो है वातक यंत्र, इसको ट्राइका भी बोलते हैं, इससे जो है श्वसन करते हैं, वातक यंत्र। कुनैन या आवृत बीजीय पादप का उदाहरण है। जो कुनैन है यह आवृत बीजीय पादप यानी जिसमें आवरण होता है का उदाहरण है, जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है। यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनैन है, आवृतबीजीय पादप है और सिंकोना नामक जो है पादप की छाल है और मलेरिया का उपचार होता है। सेब में पाया जाने वाला जो लाल रंग है यह किसके कारण होता है? यह होता है एंथोसाइनिन के कारण। और जो टमाटर का लाल रंग होता है यह किसके कारण होता है? यह होता है लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण इसका टमाटर का रंग लाल होता है। और जो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होता है इसका सोरोसिस। सोरोसिस होता है शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम। सर्पों की विष ग्रंथियां यानी वेनम ग्लैंड्स किस अंग से निर्मित होती हैं? यह निर्मित होती हैं जो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां होती हैं, उन्हीं से जो है निर्मित होती हैं। यानी सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं इनसे जो है विष ग्रंथियां निर्मित होती हैं। निपेंथिस खासियाना यानी पिचर प्लांट नामक पौधे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेघालय। जो पादप होते हैं ना, जो है जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, वो जो है पादप कुछ जो है ऐसे जालीनुमा इनकी संरचना होती है, तो उसमें कीट आकर बैठते हैं, फंस जाते हैं और ये इनको बंद कर लेते हैं। इससे ये जो है कीटों से अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो इसी इसी को ही कहते हैं पिचर प्लांट। ये पाए जाते हैं मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं शैलोदभिद। क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन यही पिचर प्लांट वाला है। पिचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है, यानी कीटों का भक्षण करने वाला। इसकी पत्तियों के पर्ण या फलक घड़े के रूप में जो है निर्मित होते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत या इंटेस्टाइन में जल का संग्रह करता है? ऊंट। बहुत ही सिंपल है। सबसे बड़ा अकशेरुकी ओके कौन सा है? यानी इनवर्टिब्रेट कौन सा है? यह है कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड होता है। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाला जीव को उभयचर कहते हैं। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, यह है लीची के फलों के किस लीची के फलों की किस शाखा के अंतर्गत आता है? लीची के जो फल होते हैं वो किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं एक बीजी बेरी के अंतर्गत आते हैं। हल्दी के पौधे के तने जो हल्दी होती है वह जो है तना होता है, पौधे का भाग, जड़ नहीं होता है। यह स्टेम से प्राप्त, स्टेम यानी तने से प्राप्त होता है, तथा उसका खाने वाला जो हिस्सा होता है वह प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण जो है तीखी होती है? इसका तीखापन जो होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते होंगे, उसमें देखिए कैप्सेसिन की जो है एक पाउच वगैरह अलग से देते हैं, तो उसी से याद रखिए कैप्सेसिन।
सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? यह है आपका व्हेल। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? यह उत्पन्न करता है जब यह प्यूपा स्टेज में होता है, जब यह प्यूपा स्टेज में होता है। गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लड या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना सदैव कितना रहता है? यह सदैव समान रहता है। गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान नहीं बदलते हैं, जैसे कि मनुष्य है, पक्षी है, ये गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? यह जो है मछली होती है। समुद्री घोड़ा जो है वह मछली वर्ग में आता है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? यह होता है एकिडना। एकिडना या इसे सीही भी बोलते हैं, सीही। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गुण चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानरों के गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वह है अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वह है तंत्रिका तंत्र। ओके। सील किस वर्ग के प्राणी के अंतर्गत आता है? यह आता है आपका स्तनपायी यानी मैमल। कॉर्क CORK कॉर्क है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है आपका क्वेरकस से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? यह भी स्तनपायी यानी मैमल है। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के अधपके फल से प्राप्त होता है। अधपके फल के लैटेक्स से प्राप्त होता है। जो अधपके फल होते हैं इनको जो है हल्का जो है इसमें कट लगाया जाता है, इनसे जो है थोड़ा दूध निकलता है, उसी को लैटेक्स बोलते हैं, उससे प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तने का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। प्याज की गंध भी सल्फर के कारण ही होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट या फिर मरूदभिद बोलते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग। अधिपादप यानी एपीफाइट अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं अधिपादप। भोजन वाला नहीं लगा देना है इसमें ऑप्शन। यांत्रिक अभिलंबन टिक और माइक किस वंश के होते हैं? ये मकड़ी वंश के होते हैं। जुगनू यानी फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? यह होती है आपकी ल्यूसीफेरस के कारण होती है। ल्यूसीफेरस। सन हैम्प रेशे या जूट किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है आपके फ्लोएम से। पौधों में जो है दो भाग होते हैं ना जो परिवहन करते हैं सारे पदार्थों का, एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम। जो जाइलम होता है जल का वहन करता है और जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थ और लवण वगैरह का जो है वहन करता है। तो ये हो जाता है फ्लोएम। फ्लोएम से ही आपका रेशे या फिर जूट बनता है। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो लेग्यूम मूल की ग्रंथियों में पाया जाता है। जो अरहर का जो पौधा होता है उसकी जड़ों पर जो है लेग्यूम जो है ग्रंथियां होती हैं। डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी 1859 में जो है प्रकाशित हुई थी। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाणन प्राप्त करते होते हैं? जैव विकास के पक्ष में जो है किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाणन? जीवाश्मों से प्रत्यक्ष प्रमाणन होता है। जीवों के उद्विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के उद्विकास के संदर्भ में सही है आपका, सबसे पहले तो जो है सैलामेंडर था। सैलामेंडर डेवलप होके अजगर बना और अजगर, फिर अजगर जो है जो मतलब डेवलप हुआ है वही कंगारू बना है। ये जीवों का उद्विकास है। सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं सरीसृप में। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में कंकाल लगभग पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र
पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र, यानी जो खून होता है वो हमारी नसों में जो है प्रवाहित होता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पादन किसके द्वारा बाहर किए जाते हैं? स्तनपायी भ्रूण के जो उत्सर्जनीय उत्पाद होते हैं वो अपरा यानी प्लेजेंटा से बाहर किए जाते हैं। जो प्लेजेंटा जो गर्भनाल होती है उसी को जो है प्लेजेंटा कहते हैं, बच्चे से जुड़ी हुई होती है जो। फिर चमगादड़ कैसा प्राणी है? जो चमगादड़ है यह जो है वार्म ब्लेडेड प्राणी है, वार्म ब्लेडेड है और मैमल है यानी स्तनपायी। विज्ञान की पैलियोओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पर पैलियो आ जाए तो इसका मतलब जीवाश्म ही होता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, सिंपल सा है, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग का अंडा। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हेलोफाइट्स। और जो है शुष्क भूमि में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट। Z7 की स्पेलिंग होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी जो है यह जो है आंत में पाया जाता है। फिर है लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? जाइलम ऊतक में। जाइलम ऊतक में लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनता है? यह जो है कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में बनता है। एस प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण होता है और हिस्टोन प्रोटीन बनता है। ओके, नेक्स्ट जो है फैक्ट्स देखेंगे। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का प्रयोग किया जाता है? डाइटम का प्रयोग किया जाता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण पपीते का रंग पीला होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है आपकी तने से। याद रखना है, जड़ नहीं लगा देना है। जो आलू आलू हल्दी अदरक है ये सारे तना हैं, जड़ नहीं है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है लेमिनेरिया नामक शैवाल से। यह जो है ब्राउन जो है एल्गी होती है। ओके, लेमिनेरिया नामक शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं उनको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीय जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आपको ये बैक्टीरिया वर्ड याद रखना है, ये बैक्टीरिया होते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि जब नमक अधिक रहता है तो बाहर जो जो जीवाणु होते हैं उनका जीव द्रव्य होता है वो बाहर जो है निकल जाता है नमक में, इसीलिए जो है जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है और इसके कारण वो मर जाता है। इसीलिए अधिक नमक वाले अचार में जो है जो जीवाणु हैं वो जो है नहीं पैदा होते हैं। कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो कवक में संचित होता है यानी फंगी में। फंगी कौन सा होता है? आपका जो है मशरूम होता है ना। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करते हैं? ये है गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश अगर जो आप तालाब में छोड़ देंगे वो मच्छरों का सारा लार्वा खा जाएगी। बिस्फेनॉल ए। ओके, बिस्फेनॉल ए क्या है? यह है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन है बिस्फेनॉल। संवेष्टन का मतलब क्या होता है? मतलब उनको सुरक्षित रखना। जो बिस्फेनॉल ए होता है जो खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे बनाए जाते हैं उनके अंदर जो है एक प्लास्टिक की बहुत ही हल्की परत चढ़ाई जाती है, तो यही बिस्फेनॉल से बनी होती है, उसी को कहते हैं खाद्य संवेष्टन सामग्री। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। या फिर कह लीजिए जल में पौधे उगाने की जो है जो विधि है उसे क्या कहते हैं? उसे भी हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, सेम है, यानी वही बिना मृदा के। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे जो है प्राप्त होती है?
एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो दवाएं होती हैं वो बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होती हैं बट वायरस पर इफेक्टिव नहीं होती हैं। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? ईस्ट कोशिका में जो है वह जाइलम उपस्थित होता है, सॉरी जाइमेज उपस्थित होता है ईस्ट कोशिकाओं में। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम। जब जो है एक जीन जो है दो से अधिक लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। क्यूरीन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। ये चीज़ हम लोग अभी देख चुके हैं कि जो है कुनैन की छाल से सिनकोना प्राप्त होता है और यह मलेरिया के उपचार में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है गार्डन पी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। सूखा सहिष्णु से संबंधित हार्मोन कौन सा है? सूखा सहिष्णु से संबंधित आपका हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? जो अधिकांश एंजाइम होते हैं वो आपके 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ओके, तो इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर जो है आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।